जमील साहब, पहले तो अफगान इशू से शुरू कर लें। ये इंस्टेबिलिटी जल्दी से सर से टलती नज़र नहीं आती, हमें क्या करना चाहिए? वहाँ तो पहाड़ियाँ हैं और आप जितना मर्जी अटैक करेंगे अल्टीमेट नुकसान हमारा ही नज़र ज़्यादा आता है, हमें इंगेज मिलिटरीली करना चाहिए। यह दुरुस्त है। ये दरअसल तह दर तह पेचीदियाँ बढ़ती जा रही हैं। इसका इदराक है पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान को इस चीज़ का भी इदराक है कि ईस्टर्न बॉर्डर पे हमें क्या ख़तरात हैं। और इस वक्त मोदी सरकार की बल्कि बीजेपी का फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है कि तिल मिला रहा है कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी खोई हुई, जो ट्रम्प साहब ने एक मरतबा नहीं, जिस तरह आपने अभी कहा कि 56 मरतबा जिक्र कर चुके हैं, तो उसकी वजह से वोट बैंक और तमाम चीज़ें इंटरनल उनका प्रेशर पड़ गया है। तो एक तरफ तो वो ख़तरा हो गया ईस्टर्न बॉर्डर का। ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारे लिए ज़्यादा पेचीदगी पैदा करता है अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि आपने अभी ख़ुद ही तो फरमाया कि जब हमने 40 साल आबियारी की, 40 साल तक, और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने जनरल नसीर बाबर को यहाँ से जाते देखा, अफ़गानिस्तान को वहाँ इंस्टॉल होते हुए, अफ़गानिस्तान के तालिबान को होते हुए देखा, और वो तमाम चीज़ें। तो उससे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने हर लिहाज से, दामे दरहमे सुखने, हर लिहाज से पाकिस्तान ने इनकी मदद की। लेकिन अब ये नहज क्यों पहुँची? इस नहज पर पहुंचने के लिए एक तो अफ़गानिस्तान की अपनी तारीख़ है, लेकिन मैं उनको उनकी तारीख़ का ताना नहीं देना चाहता। लेकिन ये हकीकत है कि जब से पाकिस्तान कायम हुआ, वो उस वक्त से किसी न किसी लिहाज से मुखालफत करते रहे। वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लिहाज से, कभी नेशनलिज्म के बहाने से, कभी किसी और बहाने से। अब पेचीदगी ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है कि पहले तो बैत एक शख्सियत पे किया हुआ टीटीपी ने और टीटीए ने, अफ़गान तालिबान ने। दूसरा ये है कि कंधे के कंधा साथ मिला के एक कॉमरेडशिप के साथ वो एक तवील अरसे तक लड़ते रहे। तीसरी बात उनकी ये है कि वो एक दूसरे को फाइटर्स प्रोवाइड करते रहे इस तमाम दौरान में। और शुनीद ये है अभी कि टीटीए भी अभी अपने जंगजू इनको देना उन्होंने शुरू कर दिया, विच इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो पाकिस्तानी इलाकों में हमला हो रहा है टीटीपी का, तो आप कह रहे हैं कि टीटीए भी उनको फाइटर दे रही है। दिस इज व्हाट इज नाउ द इंफॉर्मेशन पोरिंग इन एंड विच इज़ मोर डिस्टर्बिंग टू अस। अब ऐसी सूरत में व्हाट आर द ऑप्शन? हमारे पास ऑप्शन रहते क्या है पाकिस्तान के पास? क्या पाकिस्तान ये दिल से चाहता था कि ये नौबत आए? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान ऐसे मखमसे में फंस गया है कि या तो अपनी शहादतें कराता रहे, जो काबिल कबूल नहीं है। करे। ये काबिल कबूल नहीं है कि तो काबिल कबूल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका निचोड़ निकाला जाए सिर्फ एक शेर में कि हम चाहते हैं मगर शहादतों के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, हम चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंगी सही। ये आपके डिफेंस मिनिस्टर ने आज बात कर दी। उनका अगर तर्जुमा शेर में किया जाए तो वो इस तरह कोई बनता है। तो अब रहा सवाल कि इधर से फिर कहाँ, यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब अफ़गान तालिबान ने जो अपनी कमिटमेंट दी पूरी दुनिया को दी, पूरी दुनिया को कैसे? अमेरिका के साथ 2 एग्रीमेंट किया, लेकिन जब वो इंडोर्स हो गया सिक्योरिटी काउंसिल से 2021 के सितंबर में, जब सिक्योरिटी काउंसिल पे उसने उस पर स्टैंप लगा दी, तो दैट हैज़ बिकम नाउ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, और वो इंटरनेशनल एक ऑब्लिगेशन है तमाम कौमों पर। अब पाकिस्तान तो वैसे हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो अपनी, आपने अभी ट्रंप को सुन लिया कि फील्ड मार्शल के बारे में उन्होंने बात की, और पाकिस्तान की ताकत पे तो कोई शक नहीं होना चाहिए, ना अफगान को होना चाहिए, अफगान तालिबान को। लेकिन पाकिस्तान अब एक और प्रेशर हमारे पर आने वाला है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की 3 सिक्योरिटी काउंसिल की जो मॉनिटरिंग टीम है, उसने 3 रिपोर्टें सिक्योरिटी काउंसिल को दी हैं, और तीनों में यही बातें की हैं जो पाकिस्तान उनसे कर रहा है, और पाकिस्तान ने उसका एक एजेंडा बना लिया है। पाकिस्तान कहता है कि जी आप सिर्फ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें, और अफगान सरजमीन के ऊपर इस वक्त तमाम दुनिया जहान के दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं। वो एक दहशतगर्द ग्रुप का उन्होंने तज्जिया करके मॉनिटरिंग टीम ने, बात इधर ही ख़त्म नहीं होती है, बात इससे आगे इस तरह बढ़ती है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट मुरतब की। उस रिपोर्ट में उन्होंने उन दहशतगर्द तंजीमों का किया, और फिर कहा कि इस पे अमेरिका और वेस्ट में हमला हो सकता है।
तो इसका मतलब अफगान तालिबान को पता नहीं इस चीज़ का इदराक है या नहीं है कि ये तो एक इंटरनेशनली लीगल फ्रेमवर्क ऐसा बन गया है। ये यूएस इंटेलिजेंस की आप कह रहे हैं रिपोर्ट है कि अफगान सॉइल से दोबारा वेस्ट या अमेरिका के ऊपर हमला हो सकता है। तो ऐसी सूरत में तो दे वुड लाइक टू हैव अ प्रिवेंटिव एक्शन। तो प्रिवेंटिव एक्शन में पाकिस्तान मेरे अपने ख्याल में नहीं चाहेगा कि कोई और मल्टीलैटरल फोर्स भी आ जाए। पाकिस्तान काफ़ी है अपनी ताकत दिखलाने के लिए, और पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड कर जनरल साहब से भी इसे पूछते हैं। जनरल साहब, अफगानिस्तान ने तो ऐसा ही है जैसे आपने 40-50 सालों से देखा है, और अगले 40-50 साल भी मुझे अफगानिस्तान बदलता नज़र नहीं आता। स्टोन एज में उनका सोसाइटी का स्ट्रक्चर वही है। हम क्या करें, क्योंकि हमारे तो हमसाए में है, मुसलमान मुल्क भी है, ये भी नहीं कोई कहता को दिल करता कि जाएँ और सारों मार दें, नहीं दिल करता कहना, बट वी नीड अ सोल्यूशन। हम अपने बच्चे रोज़ाना शहादतें उनकी नहीं उठा सकते। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान ने आपने इंट्रो में कहा कि 45 साल निस्फ सदी हो जाती है, इन्हें अपने सीने से लगाए रखा, तमाम किस्म की फैसिलिटेशन दी, और मेरा ख्याल है दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं होगी जिसने इस तरह का सिला अपने मौसनों को दिया हो। सर मिड 70s में ये आना शुरू हो गए थे मेरे ख्याल है, रब्बानी वगैरह और अहमद शाह मसूदी, जैसे 50 साल में यूएसएसआर आया, ये आने शुरू हो गए थे। तो हमें ये सबक सीख के आगे चलना होगा, और हमें वो काम करने होंगे कि जो हमने पहले किए वो ना करें, और जो हमारा दुश्मन, असली दुश्मन इंडिया है, जो वो अफगानिस्तान से मिल के करने की कोशिश कर रहा है, हमारी सक्सेस है कि वो ना कर सके। हम अफगानिस्तान में क्या करें ये बताइए पहले। देखिए, हमें एक तो ये जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके, बट एक चीज़ उनको बड़ा क्लियरली कन्वे हो गया है कि पाकिस्तान अब से हार्ड स्टेट की तरह डील करेगा। पहले जो थोड़ा बहुत लिवरेज आपको देते थे वो अब नहीं मिलेगा। पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड वंस फॉर ऑल कि जैसे हमारे फील्ड मार्शल ने भी कुछ अर्सा पहले कहा कि एक पाकिस्तानी की जान मुझे पूरे अफगानिस्तान से अजीज़ है, और जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम डीप अफगानिस्तान में स्ट्राइक करेंगे। तो पाकिस्तान की तो कैपेबिलिटी है। सर, आपके कैपेबिलिटी का सवाल नहीं है, वो आप में है, आप जाके यहाँ से काबुल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन ये वो वॉर है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरी साइड पे मैंने कहा वो स्टोन एज में रहते हैं। हाँ। तो पाकिस्तान उनके साथ लड़के तो हमारे तो माली तौर पर भी नुकसान है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी आती है, या कोई टेररिज्म की स्पिल ओवर आती है। तो हमें कुछ ऐसी सूरत बनानी है कि जंग में जाए बगैर इंश्योर कर सकें कि वहाँ से टेररिज्म। हमें एक तो ये करना होगा कि अफगानिस्तान और इंडिया का नेक्सस तोड़े, और वो तोड़ने के लिए और वो तोड़े मैं बताता हूँ आपको, उसको तोड़े। एक तो देखिए, हमारी हम उनकी लाइफ लाइन पे बैठे हुए, आज 18वां दिन है, हज़ारों ट्रक्स लाइंड अप हैं चमन और तुर्खम बॉर्डर पे, और हमें ये प्रेशर तो उन पर कंटिन्यू रखना चाहिए, और रीजनल प्रेशर डालना चाहिए। आप देखें, एक तो तुर्की और कतर आपके साथ मिल गए कि पाकिस्तान की इतनी लेजिटिमेट डिमांड, एक ही डिमांड कि आप इंश्योर करें कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और वो मानते थे। एक तो देखें उनकी सीरियसनेस, देखें कि डिप्टी होम मिनिस्टर भिजवा दिए। मैं देख रहा था 5 डिप्टी होम मिनिस्टर्स उनके हैं, एक प्रोविंसेस का है, एक सिक्योरिटी का है, एक इंटेलिजेंस का है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का था। ये जो मौलवी नजीब साहब थे उसको वहाँ भिजवा दिया। बार बार वो कॉल करते थे काबुल, और फिर रिपोर्टेडली कई कॉलें दिल्ली में भी की। अब दिल्ली में क्या काम है आपको कॉल करने का? तो यहां तक वहां इंडिया की, आप कह रहे हैं कि वहां से इस्तांबुल से दिल्ली भी कॉल कर रहे हैं। और फिर वो कहते थे हमारी डेलीगेशंस को कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम हर किस्म की अश्योरेंस देते हैं, लेकिन लिख के हमें नहीं दे सकते। अच्छा, आप हमें ड्राफ्ट दे दें। अच्छा, उन्हें ड्राफ्ट दे दिया, ड्राफ्ट भिजवा देते थे। मतलब ये जो उनकी देखें नॉन सीरियसनेस, कि एक अपना मिनिस्टर लेवल का बंदा भी नहीं भेजा। हमें भी चाहिए था कि इसमें देखते कि किस लेवल पे वहाँ रिप्रेजेंटेशन है, कम से कम मिनिस्टर लेवल का बंदा तो वहाँ जाना चाहिए था। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर जैसे मैंने हो गई है कि पाकिस्तान अब हार्ड स्टेट की तरह इनको डील करेगा, और हमें रीजनल प्रेशर ईरान, ताजिकिस्तान और चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ मिला के इनको डालना चाहिए, इनकी स्पेस कम करनी चाहिए। सऊदी और चाइनीज आपको एंगेज करने चाहिए, वो इफेक्टिव, तो वो इनको इफेक्टिव होंगे। और ये जो इंडिया एक्सरसाइज करने जा रहा है त्रिशूल सिरकरी के पास, जो उन्होंने डेट भी देखी ऐसी नदीम भाई दी कि 30 अक्टूबर से 10-11 नवंबर, उधर उनका बिहार का इलेक्शन, तो बिहार का इलेक्शन पहला फेज 6 को हो रहा है, दूसरा 11 तक वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक लिहाज से उन्होंने भी इनको कहा होगा सर आपको ईस्टर्न बॉर्डर पे चुकन्ना रहना पड़ेगा। देखिए, हम चुकन्ना है, हम उस साइड से आप रूल आउट मत करिए कि दोबारा हरकत करें। तो वो देखिए, क्योंकि इलेक्शन है, और इलेक्शन में लोग यही कह रहे हैं शायद हार जाए मोदी। जैसे राहुल गांधी का बयान भी आया है कि मोदी साहब इतना आपको ट्रंप जलील कर रहा है, हर मुल्क में आपका नाम लेके आपकी बेइज्जती करता है। अब साउथ कोरिया में देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा मोदी अपरेंटली लुक्स लाइक ए फादर फिगर बट एक्चुअली इज अ किलर। सो आई हैव टोल्ड हिम
कि दैट वी विल नॉट डू ट्रेड विद यू इफ यू फाइट वॉर विद पाकिस्तान। और पाकिस्तान का देखिए हम सब चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। सर मोदी जितना अंडर प्रेशर है ना, वो आपकी ईस्टर्न साइड से शरारत करेगा, आपको बहुत ज़्यादा हमें उस पर मुतात होना होगा और उन्हें क्लियर कर देना होगा। उन्हें कहें देखिए अगर आपने हमारे 1 इंच भी बॉर्डर क्रॉस किया तो हमारा जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है उसमें हम किसी भी हद तक जाएंगे। और अब तो देखिए ट्रम्प ने भी कह दिया कि मतलब ही इज़ अ फील्ड मार्शल एंड इज़ अ ग्रेट फाइटर।